हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए देखिए, फर्स्ट आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना था वो कब हुआ था, 1336 ईस्वी में। ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। ये आपको ईस्वी याद रखना है क्योंकि अब जो है एग्जाम में ये ईस्वी आने लगा है। तो ये याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। और किसने की थी, तो दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का ने। इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जीत का शहर। देखिए, विजय मतलब होता है जीत और नगर मतलब होता है शहर। तो जीत का शहर जो है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किससे आशीर्वाद लेके की थी, तो विद्यारण संत थे, इनसे आशीर्वाद लेके इन्होंने हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य पे जो हरिहर और बुक्का थे उन्होंने किस वंश की स्थापना की थी, तो याद रखना है संगम राजवंश की स्थापना की थी। देखिए, इनके पिता थे जिनका नाम था संगम, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी, विजयनगर साम्राज्य पे। तो यहाँ पे दो बात आपको याद रखना है कि इन दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य। और इस पे किस वंश का स्थापना किया था, तो संगम राजवंश का स्थापना किया था। और संगम कौन थे, इनके पिता थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो याद रखना है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी। और ये जो हम्पी था या विजयनगर था, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये याद रखना है तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित था। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये नदी का नाम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हरिहर और बुक्का पहले किसके सेवक थे, तो याद रखना है हरिहर और बुक्का जो थे पहले काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के ये दोनों सेवक थे, ठीक है। तो रुद्रदेव के यहाँ याद रखना है हरिहर और बुक्का इनके सेवक थे। और रुद्रदेव कौन थे, काकतीय शासक थे। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य पे कौन कौन से वंश आए, तो इस पे 4 वंश ने शासन किया। पहला था संगम वंश, फिर था सुलभ वंश, फिर था तुलभ वंश और उसके बाद था अराविडु वंश। इस 4 वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बुक्का प्रथम याद रखना है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट याद रखना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। ये हरिहर द्वितीय ने याद रखना है संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने धारण की थी, हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोलो कांटी, ठीक है। ये विजयनगर की यात्रा पर आया था, तो उस समय शासन किसका था, तो याद रखना है देवराय प्रथम का शासन था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में आए थे, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आए थे। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर पूछा जाए कौन था, तो देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय जो था संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चलिए नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये वाला पॉइंट देखिए, फारसी राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था ये याद रखना है कि फारस का था और ये राजदूत था। ये किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये जो है विजयनगर आया था। देखिए 2 पॉइंट आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, एक ये वाला निकोलो कांटी के बारे में, ये किसके शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में। और दूसरा ये अब्दुल रज्जाक जो कौन था, फारस का था, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कहाँ, विजयनगर आया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि तेलुगु कवि था एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे श्रीनाथ, ठीक है। इन्होंने देवराय द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने कुछ टाइम बिताया था, तो ये आपको याद रखना है। श्रीनाथ ने किसके दरबार में
कुछ दिनों तक बिताया था अपना समय, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप पूछा नहीं जाता है, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। और आपको ये वाला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा था, तो देवराय द्वितीय ने लिखा था, या महानाटक सुधानिधि जो कि संस्कृत ग्रंथ है इसको किसने लिखा है, देवराय द्वितीय ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या क्या आपको एग्जाम में याद रखना है। हाँ, यहाँ से आपको ये याद रखना है कि सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वंश आता है विजयनगर पे, सालुव वंश। तो सालुव वंश का स्थापना किसने किया था, सालुव नरसिंह ने किया था। इसके बाद आता है, याद रखना है कि सालुव वंश के बाद विजयनगर पर कौन सा वंश आया, तुलव वंश। ठीक है, तुलव वंश जो है सालुव वंश के बाद विजयनगर पर इसका स्थापना हुआ। तो इसका स्थापना किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना तुलव वंश का जो स्थापना है वो किसने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। और तुलव वंश में ही याद रखना एक महान शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय अगर पूछा जाए किस वंश के थे, तो किस वंश के थे, तुलव वंश के थे। और इन्होंने कब याद रखना ये कब शासक बने, तो याद रखना 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में याद रखना है कृष्णदेव राय तुलव वंश का शासक बना। नेक्स्ट याद रखना है कि जो कृष्णदेव राय थे इनके शासनकाल में एक सेनापति और योग मंत्री थे जिनका नाम क्या था, सालुव तिम्मा। ठीक है, सालुव तिम्मा जो थे ये कृष्णदेव राय के योग सेनापति और कौन थे, मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, ठीक है, विजयनगर की यात्रा पे आया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको याद रखना है कि जो पुर्तगाली यात्री थे डोमिगोस पायस ये किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लगभग 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। याद रखना है कि कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वोत्तम कवि, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवि जिनको कहा जाता था अष्टदिग्गज, तो ये अष्टदिग्गज याद रखना है किसके शासनकाल में रहा करते थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में रहा करते थे। और ये कौन थे, ये तेलुगु साहित्य के 8 याद रखना है सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद, ठीक है, और जाम्बवंती कल्याणम ये 2 रचना किसने की थी, कृष्णदेव राय ने। कौन कौन, अमुक्त माल्याद एम याद रखना है जाम्बवंती कल्याण। अब यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है कि ये जो था अमुक्त माल्याद ये किस में था, तेलुगु में लिखा गया था, और जाम्बवंती कल्याणम ये किस में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। और किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने ही लिखा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है याद रखना है कि पांडुरंग महात्यम की रचना किसने की थी, तो तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। ठीक है, तेनालीराम ने ही पांडुरंग महात्यम की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय के ही शासनकाल को तेलुगु साहित्य का याद रखना है क्लासिक युग कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि नागलपुर नामक नगर, हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो याद रखना है कृष्णदेव राय ने किया था। अगर आप ये याद रख सकते हैं तो ठीक है, और ये याद रख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट याद रखना है कि कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह ये 3 उपाधि किसने धारण की थी, तो याद रखना है कृष्णदेव राय ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद याद रखना है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो गई, तो कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो तुलव वंश था, ठीक है, जिसके कौन थे, कृष्णदेव राय ही इस तुलव वंश के थे। तो तुलव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना है सदाशिव। तुलव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, सदाशिव हुआ।
चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी, ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 25 जनवरी 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में ये तालीकोटा आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसका दूसरा नाम है राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हट्टी। ये तीनों नाम जो है एग्जाम में कभी कभी दे दिया जाता है, ज़्यादातर तो ये दिया जाता है, लेकिन कभी ये भी दे दिया जाएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब ये याद रखना है कि इस तालीकोटा युद्ध जो हुआ था, इसी के कारण विजयनगर का पतन होना शुरू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर का पतन किस युद्ध के कारण हुआ, तो किस युद्ध के कारण हुआ? तालीकोटा युद्ध के कारण हुआ, जो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों का संघ कौन कौन था? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। ये चार जो थे, याद रखना है, ये चार राज्यों का समूह जो था ये विजयनगर के विरुद्ध था, ठीक है। और इसका याद रखना है कि नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह जो थे इस चार राज्यों का नेतृत्व कर रहे थे। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो तालीकोटा युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, उसमें याद रखना है कि विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव, ठीक है, सदाशिव जो थे ये तिरुमल के सहयोग से पेनकुंडा में, कहाँ पे? पेनकुंडा में अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। तो याद रखना है तालीकोटा युद्ध के बाद जो थे सदाशिव, ठीक है, इन्होंने कहाँ पे? पेनकुंडा को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना स्टार्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना ये वाला पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य का याद रखना है सबसे लास्ट और चौथा राजवंश कौन सा था? तो अराविडु वंश, ठीक है। अराविडु वंश जो कि 1570 से 1650 ईस्वी तक चला। इसकी स्थापना किसने की थी? तो तिरुमल ने की थी। ये याद रखना है कि अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय, ठीक है। ये जो था अराविडु वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, यही सब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। हाँ, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें भू राजस्व की दर क्या था? तो 1/6, ठीक है। 1/6 जो था वो भू राजस्व की दर था, ठीक है। कर कितना लिया जाता था? 1/6वां भाग कर लिया जाता था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे और कोई याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है, मैंने शुरू में भी बताया था कि निकोलो कांटी, ठीक है, निकोलो कांटी जो कि इटली का था, ये किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। दूसरा याद रखना है कि अब्दुल रज्जाक, ये वाला पॉइंट, अब्दुल रज्जाक जो था ये फारस का था, ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और नेक्स्ट याद रखना ये वाला डोमिंग पायस जो कि पुर्तगाल का था, किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, ठीक है। और एक ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिए, बारबोसा, ठीक है, बारबोसा, ये भी पुर्तगाल थे, ये भी किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो ये जो आपको बताया मैंने, निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, डोमिस पायस और बारबोसा, ये 4 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे टोटल ख़त्म हो गया। इतना ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका याद रखना है नहीं छूटेगा, अगर विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और याद रखना इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है और आता रहा है, ठीक है, क्योंकि इस बार भी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है रेलवे का, इसमें भी विजयनगर साम्राज्य से याद रखना है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बहमनी राज। तो बहमनी राज को हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में और देखेंगे इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।